Hi everyone. Today I am discuss about general organic chemistry. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फास्ट डिस्कशन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो पोलर मॉलिक्यूल में शो करता है। किसमें शो करता है? पोलर मॉलिक्यूल में। लेकिन हमारा जो मॉलिक्यूल है टू टाइप्स का मॉलिक्यूल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पे 0 होता है, नेग्लिजिबल ले जाता है। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। तो इसमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है डायपोल मोमेंट। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होता है। और उस चैप्टर को हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पर है पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेकर गए हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो 2.1 है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इसमें क्या कर शो करता है? पोलर मॉलिक्यूल शो करता है। तो यहाँ पे क्या है? ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम फ्लोरीन है ये क्या करता है ना, टुवर्ड्स इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण डायपोल मोमेंट शो करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? उसका डेफिनेशन क्या है ना? इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइंड एज the displacement of electron pairs towards itself but towards, और हम बोल सकते हैं कि towards more electronegative atom। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे हम लेकर गए कार्बन चेन को लेकर गए। इस कार्बन चेन में कोई भी, ये टोटल कार्बन चेन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है। यदि हम क्या करते हैं, इसमें के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन लगा देंगे, इसमें क्या होगा ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। क्यों शो करेगा ना? ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, ये क्या करता है? टुवर्ड्स इटसेल्फ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बाद ये बन जाता है क्या? पार्शियली नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बन जाता है। वो इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? पार्शियली पॉजिटिव। तो ये इसका साथ फिर क्या हो जाएगा? फिर इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? तो दूसरा कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फिर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से पार्शियल चार्ज बन जाता है डबल पार्शियल चार्ज। फिर ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, यहाँ से थोड़ा सा कमी हो जाता है, इसमें और कमी हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इससे डिपेंडेंट करता है डिस्टेंस ऊपर। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट इतना कमी होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट कितना टाइप्स है? 2 टाइप्स से होता है। एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मीन्स क्या है ना? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 1 प्लस आई इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2 माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसको बोलते हैं? जो ग्रुप और एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता है। जो ग्रुप और एटम क्या करता है? कार्बन चेन साथ इलेक्ट्रॉन पुश करता है, वो उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं।
push of electrons towards कार्बन चेन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लस इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, all alkyl group shows plus effect। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? जैसे अल्काइल ग्रुप हमको रिप्रेजेंट करते हैं R, जो R होता है क्या होता है? CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है, C4H9 होता है, एक्स्ट्रा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लस इफेक्ट। इसका प्लस इफेक्ट ग्रुप का काम क्या है? वो इलेक्ट्रॉन पुश करता है कार्बन टुवर्ड्स कार्बन चेन। उसका कारण क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो एसिडिक कैरेक्टर हमको पता चल जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो दूसरा होता है माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पुल करता है। इलेक्ट्रॉन पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन पुल करता है, कुछ कहां से इलेक्ट्रॉन पुल करता है? जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन पुल करता है उसको, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी ग्रुप क्या है? माइनस इफेक्ट है। ये कंटिन्यूसली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से अट्रैक्ट करता है, जिसका कारण क्या हो जाता है? कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कमी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन चेन लेकर गए, उसमें हम लगा दिया NO2 ग्रुप लगा दिया। ये NO2 ग्रुप क्या करता है? ना माइनस इफेक्ट ग्रुप शो करता है, जिसके कारण ये क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन से अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने के बाद ये कार्बन चेन क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाता है। तो यहां पर क्या है? हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है मैक्सिमम टू 4 कार्बन तक काम करता है, उसका पास काम नहीं करता है, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट को अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट इतना उसका मैग्नीट्यूड इतना लो हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इस बार इसका एप्लीकेशन हम डिस्कशन करेंगे, उसका एप्लीकेशन को हम पता चल जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट का काम क्या है। Application of inductive effect। Number 1 application, stability of कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या चीज होता है? जो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। हमको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड करता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है 3 बॉन्ड करता है। यहाँ इसका साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी लो होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसको क्या जरूरत है? ना इलेक्ट्रॉन जरूरत है। जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे हम लेकर गए CH4,
CH4 में क्या करेंगे, यहाँ CH4 जो हमारा होता है मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये जो 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें एवरी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन और खुद का इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, जिसका कारण ये क्या बन जाएगा ना, कार्बोकैटायन बन जाएगा और ये H- बन जाएगा। H- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले गया। तो ये जो कार्बन बन गया, कार्बोकैटायन जो बन गया, वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। उसको स्टेबल होना जरूरत है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या जरूरत लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा किसी से। तो इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट करेगा, जो प्लस आइपेट होता है। मैं बोलता है कि प्लस आइपेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस आइपेट ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगा ना, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इतना बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन increases number of plus I effect group increases. This is for example, ये क्या है ना, कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बोकैटायन है। कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। उसको क्या जरूरत है, स्टेबल जरूरत है। तो इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, एक कार्बोकैटायन है, ये तीसरा मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन है। इसको हम बोलेंगे 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इस कार्बन का साथ 3 कार्बन ज्वाइंट है, इसलिए हमको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और टर्शियरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसमें देखेंगे कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। ये जो हमारा CH3 है, CH3 एक अल्काइल ग्रुप है। तो ये अल्काइल ग्रुप होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पुश करने के बाद, इलेक्ट्रॉन जो पुश करता है, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा, इतना स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बोकैटायन को पुश करता है, जिसके कारण ये ज्यादा न्यूट्रल होता है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो ये एक पुश करता है, ये दूसरा पुश करता है। यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पुश करता है। ये यहाँ पर जो पुश करता है, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या है, न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पर जितना होता है, यहाँ पे इतना हो नहीं पाता है।
जिसके कारण इस कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबिलिटी होता है कंपैरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, इसका बाद इसका होगा।